हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। कल के दिन पे वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे आ गए थे अपन। एक बार दोबारा से याद दिला देता हूँ। दिखाते हैं ऐसे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। दूसरा मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा कितना आंसर देगा, कितना पॉइंट। अच्छा, अगर यही अगर माइनस का 1.246 हो जाता, सही है। अच्छा, ये अगर 2 हो जाता तो, और अगर -3 हो जाता तो, श्योर है। अच्छा, कल मैंने इसका ग्राफ बता दिया था। अच्छा, अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो शायद कितना आ जाएगा, 0.7, नहीं बताओगे? 0.754, श्योर है। अच्छा, देखो इसका आंसर 0 आया, इसका 0 आया, इसका कोई पॉजिटिव नंबर आया, इसका भी कोई। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। दूसरा आंसर जब भी देता है तो डेसिमल में देता है, डेसिमल में। दिख रहा है आपको? तो डेसिमल कहां तक जा सकता है? 0.999 तक। ढंग से बोला जाता है अपने आप, हम इंसान की भाषा में 0.999 तक, उसके बाद तो फिर इंटीजर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो अपने जितने भी आंसर देता है, जितने भी आंसर देता है, आंसर माने रेंज, वो जितने भी आंसर देता है वो 0 से, 0 तो है ही, 0 से 1 के बीच में होता है, 1 जाने नहीं देता, 1 से पहले ही रोक देता है, 0.999 पे जाके रोक देगा, नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी आंसर देगा वो हमेशा 0 से 1 ओपन तक देगा, 1 नहीं जाने दिया। इसका मतलब सारे आंसर किस में दे रहे हैं? डेसिमल में। सारे आंसर किस में दे रहे हैं? डेसिमल। ये बात समझ में आई आपको? बहुत छोटी बात है, बहुत माइन्यूट बात है कि नीचे 0 को तो टच कर रहा है परंतु ऊपर 1 को टच। इसीलिए जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है, तो ग्राफ बनाते टाइम पे इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये मैं बस सिर्फ इसको मिलाने के लिए कि जहां ये यहां पे है वहीं इसका फुट ड्रॉप हो, ठीक है, ऐसा। ये इसका ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बनता है, इस तरह का ग्राफ बनाता है। जैसे वो बच्चों वाले झुंझुने आते हैं ना, है ना, हाँ वैसा, जैसे किसी ने 48 डिग्री एंगल पे झुंझुने लगा दियो, नहीं, तो ग्राफ भी अपना झुंझुना ग्राफ ही है जिंदगी भर के लिए, ठीक है। हाँ, तो अगर देखा जाए ये वाला एंगल मैंने चुपचाप कितना बता दिया, 45। हाँ, क्योंकि कहानी में एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स है, याद आया आपको? तो जब तक कहानी में एक्स है तब तक 48 डिग्री है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये ऊपर क्या, ये क्या बना है सर? मैंने कहा ये हाइट इसकी 1 है, ये हाइट कितनी है इसकी 1, और ये 1 को टच, इसलिए 1 के टाइम पे हेलमेट पहना दिया ताकि इंसुलेटेड हो जाए, लेकिन 0 को टच, याद है ना, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, माने वाई इक्वल टू 0 को तो टच कर रहा है परंतु 1 तक नहीं जा रहा। ग्राफ ऐसा बनेगा, सही है। अब ऐसा क्यों बनेगा उसका भी जवाब दूंगा आने वाले टाइम में, सही क्यों बना, वैसा क्यों नहीं बना, वैसा वैसा क्यों नहीं बना, सब बता दूंगा, लेकिन पहले अभी तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिख लेना। इट इज 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पीछे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा, मेरे को नहीं लगता कि इसको बनाने में ज्यादा समय लगेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्स टू मैक्स। हाँ भाई,
अच्छा, अब एक बात तो पक्की हो गई, यहां से हमारे को ये पता चल गया कि इस ग्राफ की जो हाइट है कहां तक गई, और हाइट माने रेंज। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है y बिलोंग्स टू 0 to 1, ये क्या चीज आ गई इसकी रेंज। अच्छा, अब दूसरी बात एक बच्चे के दिमाग में, सर ये पीछे कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और आगे कहां तक जाएगा, माने हर जगह होगा। हाँ, हर जगह होगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, आर। आर मतलब कान खड़े हो जाने, ये आर क्लब का आदमी आ गया, याद है ना। आर क्लब का आदमी वो होता है जो डोमेन के क्वेश्चंस में अपने पास वाले पे शिफ्ट कर देता है कि मेरे से क्या पूछ रहे हो, आगे चलो आप तो, याद है ना। देखते ही जैसे आर आता है तो अपन अंदर चले जाते थे, तो वो पास वाले पे शिफ्ट कर देते। तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आएगा तो हम अंदर वाले पे चले जाएंगे, अगर एफजीएक्स की फॉर्म में आएगा तो, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी ने मेरे से पूछा डोमेन क्या है, तो डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब अगला टाइटल पे बात करते हैं, पेरापर्टी, ठीक है। अच्छा, इसको भी सुना। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का कितना बताया आपने, -3 का, और अगर मैं 16 का पूछता तो, और -17 का, मतलब जब जब भी तब तब आएगा, नहीं आया समझ में, जब जब इंटीजर जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये कि हमारे को यहां से पहली प्रॉपर्टी मिलती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल टू 0। बहुत छोटी बात। अच्छा, अब उल्टी बात, पूछने वाला उल्टा तो पूछ सकता था कि बता, अगर किसी फ्रैक्शन का आंसर 0 आ रहा है तो अंदर कौन था, इंटीजर था। ये कहानी पकड़ में आई। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो 0 से 1 में होता है, याद है। सर ये तो तीसरी बार लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, क्या ऐसा क्या मजा आ रहा है इसमें, 3 बार लिख दिया। मैंने कहा देखो, लेकिन फिर भी आपको याद ही नहीं हो रहा, आप भी तो बराबर वाले ढीठ हो, मना कर देता नहीं याद करूंगा। अच्छा, अगर ऐसे लिख देता तो सही लगता आपको, ये चलता। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप इधर वाली साइड से पकड़ो, यदि आप यहां से पकड़ोगे तो आपको एक और चीज पकड़ में आ जाएगी कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ढंग से बोला जाए तो नॉन नेगेटिव होता है, नहीं है। अच्छा, लेकिन 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 अगर कल को ऐसा हो जाए, ठीक है ना, कल को अगर किसी ने यह दे दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअल में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू कहां ले गए, हाँ या ना। तो अगर कभी भी किसी ने यह दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0, तो जैसे अपने सामने ऐसा नहीं होता, जैसे अपन अपने कमरे में बैठे हो, बाहर देख रहे होते हैं कई बार अपन रूम से, और पता चलता है सामने से एक बच्चा निकल रहा है ऐसे, तो आप बोला तो 1 मिनट इधर इधर इधर, तेरे हाथ में क्या है, क्यों, क्योंकि वो जाता तो यूं था, अब ये एक हाथ छुपा के लेके जा रहा है, बुलाते हैं ना अपन, इधर इधर इधर, तेरे हाथ में क्या दिखा दिखा होता है ना, वैसे ही इसको बुलाया, अबे इधर इधर इधर, तेरे इक्वल टू 0 का है रे, नहीं अपन ऐसे बोलेंगे ना, तो अपने को बदल गया, इसका इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि दिया होता तो दिखता, तो हमने बुलाया भाई तेरा 0 नहीं है, देखते ही तुरंत समझ में आ गया, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है, पक्की बात तेरा इंटीजर आना बंद हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जब 0 होता है तब तो एक्स इंटीजर देता है, अगर कल को ये 0 नहीं है, इसका सीधा मतलब क्या कि एक्स इंटीजर नहीं है। हाँ, फिर एक्स क्या है, अरे आर में से इंटीजर हटा दो, बाकी सब तो है ही, नहीं समझ में आया। हाँ, तो अगर कभी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हो, तुरंत बुला लेना भाई इक्वल टू 0 कहां छोड़िए, ठीक है, तो अपने को बता दे, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है तुम्हारा, इंटीजर नहीं आ रहे होंगे जरूर, ठीक है, तुरंत क्लिक कर जाएगा एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर, माने एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर। अब अपन इतना डेप्थफुल क्यों बात कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं करेंगे, हक है साहब हमारा, ठीक है। मान लो कल को आपने पूछ लिया डोमेन ऑफ y इक्वल टू में लॉग फ्रैक्शनल पार्ट x, हाँ या ना, क्यों नहीं पूछ सकता, कभी हमारी किस्मत भी मेहरबान होगी, इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नहीं क्यों, याद है ना, किस्मत मेहरबान तो गधा,
अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर अपन लॉग की बात करते हैं तो लॉग क्या चाहता है हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैसा रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। हाँ, और जैसे ग्रेटर देन 0 हम समझ जाएंगे भाई का इक्वल टू नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्स के इंटीजर नहीं मिल रहे भाई एक्स को, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू, तो इसका डोमेन आ गया। नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर सर्कल को ऐसा नहीं होकर के मेरे लिए तो तकदीर और ज्यादा मेहरबान हो जाती, मान लो किसी ने वाई इक्वल टू में रूट ओवर में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पूछ लिया होता तो, और कह दिया होता बता भाई डोमेन बता जल्दी से, तो मैं क्या करता, मेरे को पता इसकी शक्ल कैसी है, अंडररूट में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अंडररूट एफ एक्स, अंडररूट एफ एक्स में क्या करते हैं, अंदर वाले सामान को बाहर निकालते हैं, और जैसे मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता, मेरे को समझ में आता और ये तो होता यही होता है, और जो होता है उसके लिए एक्स बिलोंग्स टू नहीं है। कुछ क्लिक कर रहा है, सपनों की दुनिया से जल्दी से बाहर आ जाओ, पॉइंट नंबर 5 पे चलो। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पे लेके जाऊं या एक और चीज पे बात करते हैं ना। अच्छा, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स की वैल्यू मिलकर के 2 दे रही है, सम अप होकर के, बताओ एक्स क्या रहा। तो आपको पता होना चाहिए भाई की औकात तो 1 से कम है, हाँ 1 से कम है, फ्रैक्शन पार्ट में जो भी आएगा 1 से कम का आएगा, 1 जा ही नहीं सकता, तो भले अंदर साइन एक्स जाए चाहे कोई भी जाए। सोचो, नहीं समझ में आया, फ्रैक्शन पार्ट, अरे याद करो ना, फ्रैक्शन पार्ट 1 से कम रहता हमेशा, तो भाई ये भी तो फ्रैक्शन है, ये भी तो फ्रैक्शन है, ये भी 1 से कम, ये भी, तो दोनों मिलकर के, तो आपका एलएचएस जो आ रहा है वो तो 2 से कम आ रहा है, जबकि आरएचएस कितना है 2, आरएचएस 2 है और ये 2 से कम दे रहा है, क्या दोनों कभी बराबर होंगे क्या, माने नॉट पॉसिबल। और हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 या एक्स बिलोंग्स टू 5 एक ही बात है, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर्सन, ये आज किधर रख दिया, हाँ भाई और बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, कल मैं आपको बता के नहीं गया था। अच्छा, कल मैंने आपको प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं लिखाई थी ना। अच्छा सर, अगर फ्रैक्शनल पार्ट में एक्स के साथ इंटीजर जाए तो पिछली बार तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एन बाहर रख देते थे और पीछे से दरवाजा, अब की बार क्या करेगा सर, ये इसे खा जाएगा, क्या करेगा, खा जाएगा। भाई कहीं मत जा, तू तो मेरा हो जा, ठीक है मेरे पेट में आ जा बेटे ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस एन की जगह फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है सीधा इसे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये कि कल को किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 7 लिख दिया तो तुरंत समझ जाना x ही लिखा है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट में x माइनस 13 लिख दिया तो समझ जाना ये 13 को आ जाएगा, क्या छोड़ेगा, x नहीं। अच्छा, अगर कल को किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट में x के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे दिया तो सोचो सोचो सोचो, एक्स को क्या फील आ रही है कि पास में बैठा हुआ आदमी इंटीजर देगा, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, इंटीजर देगा, इसका मतलब ये तो इंटीजर देगा, देते क्या करेगा, इसे खा जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स छोड़ेगा। चलो एक और पॉइंट हो गया, आगे बढ़ जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। सर आपने कहा था पिछली बार की ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x की 2 वैल्यूज होती हैं, x अगर इंटीजर हो तो 0, x अगर नॉन इंटीजर हो तो -1। याद नहीं करते हो, मैं भी ढीला चल रहा हूं, वरना मैं किसी टाइम पे एक एक दिन पूछा करता था, शुरू के 15 मिनट सिर्फ पूछता रहता था, कल क्या पढ़ाया था बता, पूरा पूछता था सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब नहीं पूछता हूं तो पता है, अब जब कुमार ही ढीला है तो फिर मटके भी ढीले ही बनेंगे, ऐसे आडे टेढ़े वाले, ठीक है ना, तो ऐसे आडे टेढ़े बन रहे हैं, चिंता मत करो, एक दिन जग जाएगा कुमार, अच्छे से सारी मटकियां फोड़ देगा सबको मिट्टी करके वापस से जोड़ देगा।
चलो तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की दो वैल्यू, या तो 0 या -1, सही है। अच्छा, यही काम सर फ्रैक्शन पार्ट एक्स में भी हो सकता है क्या? मैंने कहा अगर ऐसा होता तो आप ये याद करो, मैंने ये लिखाते समय सिखाया था कैसे सोचते हैं। मैंने ये रिजल्ट याद नहीं कराए थे, मैंने ये लिखवाए थे, मतलब मैंने वैल्यू डाल डाल के लिखवाए थे। अब आप सोचो एक्स के नाम पे इंटीजर, कोई इंटीजर सोचो, इंटीजर सोचो, अरे इंटीजर सोचो, आपका फेवरेट इंटीजर नहीं, जैसे 2 रख दो, हाँ या ना बताओ। 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट में कितना? -2। 2 का फ्रैक्शन पार्ट, पास वाले का, तो दोनों का सम, इसका मतलब इंटीजर होने पे 0 आएगा, नहीं है। हम डालते हैं नॉन इंटीजर, कोई नॉन इंटीजर सोचो। 1.2 चलेगा, प्लस तो पास वाला, माइनस का 1.2, बताओ 1.2 का 0.2 और इसका 1 माइनस 0.2 कटिंग, कितना बचा? 1। तो इसका मतलब 1 आएगा कब? जब एक्स इंटीजर ना हो। और आपको ये ध्यान रखना है, अभी भी नहीं आया, मैंने रटाया नहीं है, मैंने आपके सामने रख रख के बना लिया, एक इंटीजर डाल दिया, एक नॉन इंटीजर डाल दिया। हो गया? अच्छा, और आगे बढ़ जाते हैं, मतलब यहाँ तक की बात है, कुछ पकड़ में आ रही है कि हवा नहीं लग रही? आ रही है। अच्छा चलो एक और बात करते हैं। अच्छा बताओ एक बात, क्या मैं 4.2 को 4 प्लस 0.2 लिख सकता हूं? श्योर है आप? है ना? अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मैं 4.2 को, सोचना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.2 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट 4.2 लिखने की सोच रहा हूं, जल्दी से बताओ 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 4.2 का फ्रैक्शन पार्ट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मैं 4.2 को ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.2 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट 4.2 लिख सकता हूं। अब चैलेंज आया कि सर माइनस में भी लिख सकते हैं क्या? मतलब मैंने कहा क्या 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 मतलब, मैंने कहा, उसने बोला कि माइनस के 4.2 को क्या हम लोग माइनस का 4.2 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट माइनस का 4.2 लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा एक मिनट सोचते हैं, बताओ इसका आंसर -5, इसका आंसर 1 माइनस 0.2, नहीं याद आया? ये दोनों जोड़ो, टाइम लगता है, -5 प्लस 1 करने में, -4 और माइनस का 0.2, माइनस का 4.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका तो बराबर काम करता है, माने पॉजिटिव नंबर भेजो तब भी ये फंडा काम करता है कि कोई भी नंबर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन का सम होता है, चाहे पॉजिटिव भेजो चाहे नेगेटिव भेजो। तो दुनिया ने एक राय कायम करी, क्या? कि हम किसी भी एक्स के लिए बोल सकते हैं कि कोई भी एक्स होता है वो हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है, हमेशा। कोई भी नंबर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है। क्यों क्यों होता है सर ये ऐसा? अरे बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। सोचो कोई भी नंबर जो होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका इंटीग्रल पार्ट बताता है, इंटीग्रल, कल बताया था मैंने इंटीग्रल पार्ट, और ये उसका, और दोनों जोड़ के नंबर आ जाएगा वापस। अच्छा लेकिन है ना, लोगों ने इसे ऐसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करा, इसकी जगह पर इसके थोड़े पक्षांतरण करे, मैंने ट्रांसपोज करके भी एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? देखो ऐसे, कुछ लोगों ने इसी को ऐसे लिखा कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसी को लिख दिया। क्या किया? इसको x ग्रेटेस्ट इंटीजर का तू उधर जा, ये बन गया। कुछ लोगों ने इसे ऐसे भी लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो ये सब आगे पीछे एक ही चीज है, ध्यान रखना, सब के सब एक ही चीज है, ध्यान रखना। और बहुत काम के, क्यों काम के? क्योंकि इससे एक चीज और दिखेगी, देखना मस्त वाली, ठीक है? आप में से कईयों को जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो x माइनस GIF x होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, यहां लिखा है ये सेकंड लाइन में। अब अगर ऐसा है तो अगर किसी ने मुझसे y इक्वल टू इसका ग्राफ मंगाया तो मैं इसका मंगाने की बजाय इसका ग्राफ बना देता हूं, लेकिन सर हमें तो इसका ग्राफ आता ही नहीं है।
मैंने कहा नहीं आता, ऐसा आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कराया था। मैंने आपको कहा था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, पावर में हो, हमेशा इंटरवल काटो। और आपको घर का काम भी दिया था। तो अगर आपने इंटरवल काटा तो आपको पता होगा इंटरवल कटते ऐसे हैं, 0 1, याद है ना, 0 1 2, पीछे कितना 3, पीछे कितना -1, याद आ रहा है कुछ ऐसा आया ना? अच्छा, एक्स जब 0 से 1 में दौड़ेगा, एक्स जब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस समय पर कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 0 होगा। उस समय वो y बराबर में x -0 नहीं है, x -0 बनेगा। अच्छा, जब x अपने आप में 1 से 2 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी और उस समय पे y की वैल्यू x -1 होगी। जब x अपने आप में 2 से 3 में होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू x -2। जब x अपने आप में -1 से 0 में होगा उस समय पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी, -1। आप पता है कॉमा मेरा तो बहुत, मैं आपको वाइब्रेट कर करके जाता हूं लास्ट में, पता है, और फिर बाद में बाकी सारे लोग उस सेवा का आनंद लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने जानबूझ के सुबह का टाइम चुना, एक तो मेरे लेट आने की वजह पुख्ता लगे लोगों को, यार सुबह कौन उठ पाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों तो क्या है, आप भी ऐसे ही हो गए हो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, मतलब जल्दी उठ जाया करो नहीं, जल्दी सो जाया करो। आज फिर भी मेरे को ऐसा लगता है आप में से कई लोगों की आंखें खुली हुई है। कल तो बहुत ही भयानक हालात थे, पता है, बाढ़ जैसी आई हुई थी। क्या मतलब इतना कितना मतलब बिगाड़ रखा है खुद को, आते ही बिगड़ गए क्या? नहीं, अब तो आए हुए तो आपको सालों हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लंबी जाएगी बात। x बिलोंग्स टू -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू y इक्वल टू में x -1 नहीं है, +1, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुना, मैं हल्के हाथों से सारे ग्राफ बना रहा हूं। पहला ग्राफ y इक्वल टू x का, ठीक है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ आप में से कई लोग भूल गए, मैं आज फिर वापस याद 10 पक्की कर दूंगा, x y इक्वल टू x बन गया। अगला ग्राफ y इक्वल टू, एक नीचे से जाएगा और यहां से जाएगा, एक नीचे से और 1 से ही होता हुआ जाएगा, 1 से होता हुआ ही जाएगा, सही है। अच्छा, y इक्वल टू x -2, 2 से जाएगा, सोच लेना आप तो, सही है। अगला ग्राफ जो होगा y इक्वल टू x -3 होगा और पिछला ग्राफ एक y इक्वल टू x +1 भी है जो कि -1 से जाएगा। ये समझ में आया आपको? मैं आपके सामने ये लिख देता हूं, ये वाली लाइन का नाम है y इक्वल टू x +1, ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू x, ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू x -1, ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू x -2, ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू x -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, इधर भी और उधर भी, राइट। लेकिन इनमें मुझे क्या चुनना है, x वाला ग्राफ, मैं क्योंकि हिंदी में बोल रहा हूं, आप सभी हिंदी समझते हैं, ठीक है ना, और कॉमा में रहते हैं, तो फिर आपको कोई भी भाषा नहीं समझ में आएगी, ठीक है। y इक्वल टू x का ग्राफ मुझे सिर्फ 0 से 1 में ही चुनना है, बाकी जगह नहीं चुन सकता मैं, ये मेरी मजबूरी है, मैं 0 से 1 में ही इसे चुनूंगा। तो 0 से 1 में गया, मैंने इस स्लैब में आ गया, इस स्लैब में जो y इक्वल टू x जा रहा था ना, ये वाला, इसे मैंने चुन करके डार्क कर दिया, नहीं समझ में आया? अब 1 से 2 में मुझे y इक्वल टू x -1 को चुनना है और y इक्वल टू x -1 ये रहा, इसे मेरे को 1 से 2 में चुनना है, 1 ये रहा और 2 ये रहा, 1 से 2 के बीच में इस वाली लाइन को चुनना है, देख रहे हैं? तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, नहीं पकड़ में आया? अगला x -2 का ग्राफ मुझे 2 से 3 में चुनना है, तो 2 से 3 का ये रहा गैप, दिख रहा है? इसमें मैं x -2 को डार्क कर दूंगा, अगले वाले में x -3 को डार्क कर दूंगा और पिछले वाले में x +1 को डार्क कर दूंगा। और अगर आपको पता हो तो ये सारे का सारा ग्राफ y इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x का है, वो ऐसे ही बना है, नहीं है? तो एक्चुअल में अंदर आने में ये फ्रैक्शनल पार्ट x अंदर ही अंदर x -1 भी है, x -2 भी है और x -3 भी है, नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, ये और ये बस सिर्फ 1 तक ही जा रहे हैं अभी, ठीक है। हालांकि बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करी मैंने, 1% भी बिल्कुल ट्राई नहीं मार रहा कि इसको और ज्यादा डेप्थफुली समझाया जाए, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूं ना, यही कील लगा दो और आप धागा बांध करके 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सर्कल मार दो आप। अगर कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के मल्टीप्लिकेशन और सम अप पर इतने ग्राफ करा रहा हो तो बात ही अलग कर देंगे अपन। अगर इतनी मेहनत करके भी अगर भाई यही मिलना है तो फिर तो उन लोगों में क्या बुराई है जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक पहुंच गए और आज तक बच्चों ने शीटें छोड़े, उनको सालों हो रहे हैं, फिर वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ करें। नहीं, अपन मतलब गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं गधों को, नहीं। आपको देखो देखो, आपको मान लेते हैं कि सर मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मेरा मन नहीं करता, ऐसी वाली फील आती हो ना, तो अपने 7 टीचर आते हैं, 6 तो आते होंगे ना? कितने टीचर पढ़ा रहे हैं आपको टोटल?
5 या 6, 8? आप तय ही नहीं कर पाते, बताओ आपकी कितने बुरा हालत है। आपको यही नहीं पता कितने टीचर आते हैं हमारे कमरे में। और कई लोग नहीं, ऑलरेडी सर, जीबी सर, ये सर लगे हुए हो, कहो चले गए हो, आते कितने थे यही नहीं पता यार। कभी बाबूजी ने नहीं पूछा कितने टीचर आते हैं, ठीक है। हाँ, कितने? 6। अगर मान लो 6 टीचर आते हैं तो आप 5 के साथ करो ना यार। आप ये आप 5 लोगों के साथ आप ये काम क्यों नहीं करते? मस्त, आप कुछ मत पढ़ो, आप कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप सुबह तो पढ़ के आ सकते हो। अरे रात को पढ़ के सो जाया करो, नहीं तो 2-4 के नंबर दे दो, रोज के 3 नंबर दे दो। सर प्लीज मुझे कॉल कर देना, मेरे को बता देना, सर आज मैं पढ़ लूंगा। तो मैं कॉल कर दिया, बेटा प्लीज पढ़ ले यार। क्या करना है बताओ, ठीक है। आपके नंबर देना, मेरे नहीं। हाँ कि सर वो मेरे नंबर है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ ना सर, वो आज प्लीज सर मेरे को कॉल करके रिमाइंडर दे देना, ठीक है। नहीं क्यों, अरे ट्रेन में बैठे हुए आदमी को आप बोल के सो, याद है ना, गार्ड वालों को बोल के सो कि सर आप प्लीज जगा देना सर मेरे को, तो वो 4 बजे से पहले आपको स्टेशन आने से पहले जगा देता है। पैसे भी लेते हैं। हाँ दोस्तों, पैसे भी नहीं, मैं भी पैसे नहीं लूंगा कॉल के। आप तो बस तैयारी करो पढ़ने की, कहां आप कॉमा में रहते हो। हाँ भाई, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि आप कॉपी के ऊपर लिखते ना लोग अपने अपने देवी देवताओं के नाम, है ना। मुझे आज तक का जो सबसे बेस्ट रिमार्क मिला है ना, जो ऊपर लिखा हुआ था, मेरे को सबके लिए फेवरेट पंचलाइन लगती है। एक की कॉपी देखी, मैं देखते चकरा गया, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन जो कॉपी के बाहर कवर पे लिखी हुई थी, मैं ऐसा क्यों हूं। मैं ऐसा क्यों, ठीक है, आप भी लिख लो। मैं ऐसा क्यों। अच्छा चलिए, तो अभी आप लोगों ने जो सीखा उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन भी हो जाए। क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है, इफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में दे रखा है सिग्मा, फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस r, ठीक है, और r की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 100 तक। देन क्वेश्चन वाला ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y डॉट dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx बताओ, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अभी भी अधूरा है। अपॉन 100 ये भी है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया। अब क्या करना है वो समझो आप। देखो, आप में से कई लोगों की सिग्मा से दोस्ती हुई थी, अब वापस ब्रेक हो गई है। मैं वापस याद दिलाता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो खुला घूम रहे हैं, इसे घूमने दो। आप में से कई लोगों को अच्छे से पता है सिग्मा के क्वेश्चन में हर बार हम लोग आर की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो चढ़ेगी वो आर इक्वल टू 1 होगी, तब ये कैसा दिखेगा, x प्लस 1 ऐसा दिखेगा। फिर अगले नंबर पे दिखेगा x प्लस 2, याद है ना, आर की वैल्यू एक करके बढ़ाता जा रहा हूं। फिर अगला दिखेगा x प्लस 3, और लास्ट क्या दिखेगा बताओ, लास्ट क्या दिखेगा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो लास्ट दिखेगा x प्लस 100 तक, राइट है। अपॉन में नीचे क्या चल रहा है 100, वो तो चलने दो, आप क्या तकलीफ आ रही है उसमें, नहीं आया। अच्छा, अगर ये आ गया तो आपको ये भी पता होगा, मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की सोच रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 का डॉट dx, ऐसा सोच रहा हूं मैं, है ना, और बढ़िया कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आपकी शक्ल ने बताया, मैंने कहा ना। अच्छा, आप में से कईयों को अच्छे से पता होगा, ये 1 को, ये 3 को, 100 को, बचेगा क्या, यहां से बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस अगला वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस में लास्ट तक क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट x। कितनी बार, 100 टाइम्स, सही है ना भाई। अच्छा, अगर 100 टाइम्स बचेगा तो 100 फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 100 हो रहा होगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा y। 100 से 100 उड़ा दो तो ये बच गया x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, जो कि क्या बन गया, वाह, y इक्वल टू x। तो आप बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन में पूछा जा रहा है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, यही तो पूछ रहा है, और y क्या चीज है, y क्या चीज है, x। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डॉट dx, यही तो ना। अब बता दो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई 3, x का
एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x प्लस सी। लो आंसर हो गया। हाँ कभी कभार हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रही बताओ आप, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसा देखा जाए दुनिया क्या कहेगी कि इंटीग्रेशन को क्वेश्चन करा रहे थे सर, हाँ या ना, पेपर में आ जाता तो लोगों को लगता है इंटीग्रेशन क्वेश्चन था, लेकिन असली कहानी पता है हमारे को, सारी कहानी कहां से रन हुई, फ्रैक्शन पार्ट। आप यकीन नहीं करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम हमने बदल करके ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रेशन लिख दिया है, चैप्टर का नाम ही बदल दिया हमने, क्योंकि सामने वाले ने इतना बेदर्दी से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट फेंका है ना, इतनी बेदर्दी से फेंका है कि पूरा चैप्टर उसमें पुत गया, पूरा चैप्टर पोत दिया उन्होंने। हर दूसरा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शन पार्ट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट एक्स। अरे हमसे नहीं हिले ऐसे वाले क्वेश्चन डाल दिए सालों ने, इतना फैलाया मामला, इतना ज्यादा फैला दिया है। कहां निकल गए बताओ, हम जहां बातें नहीं करते उस जगह पहुंच गए वो लोग। तो आपको ये चीज को सीरियसली नहीं लेने का, क्योंकि अपने को तो पढ़ना ही नहीं है जब तक जीवी सर कॉल नहीं करेंगे। नहीं सीरियसली, वैसे सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। आदमी सीरियस पता है कहां होता है, आईसीयू में। नहीं आपने देखा है कभी फिल्मों में, है ना, आईसीयू से डॉक्टर ऐसे बाहर आता है, वो मुझे डॉक्टर साहब कैसे हैं, ही इज वेरी सीरियस, ठीक है। अरे यार मतलब इससे पहले क्या हंसता खेलता मटकता हुआ गया था के अंदर, ही इज वेरी सीरियस, अभी वो अंदर जाके गुप होके बैठा है मुंह फुला के। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। रेंज ऑफ वाई कड़ों में दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2, सही है। हाँ भैया फटाफट फटाफट, हंसी मजाक अपनी जगह, फटाफट से जोड़ना अपनी जगह। ये दिख रहा है आपको? अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है ये 2 को जाएगा तो क्या बाहर है? चलो बाहर निकाल दे, बढ़िया है, ठीक है। अभी आ जाएगा बोलते ही अचानक से वापस पलटी खा लिया आपने। ये 2 को बाहर निकालेगा तो माइनस का रहेगा, कॉमा, ये माइनस का रहेगा या प्लस का हो जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2। एक बच्चा के बेचारे की रिदम अलग चली आती है, ठीक है। या एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2, अभी हवा लगी है, क्या हो रहा है, तो आपको पता लगा ये तो वो है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ क्योंकि मुंह से बोला ही नहीं ना कई बच्चों ने कि क्या कि ये क्या पढ़ा क्या रहे अपन, बोलो फ्रैक्शन पार्ट एक्स। हाँ अरे पूरी पूरी क्लास खत्म हो गई, एक बार मुंह से भी नहीं बोला फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बोलो तो कैसे लगता है, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स दिख रहा है ना, और प्लस में 2 ऐसा, तो वाई कड़ों में इतना। अच्छा आप में से कई बच्चों को पता होगा, अब मैं यहां से एक नया कंसेप्ट डाल रहा हूं रेंज का, ठीक है ना, और उसका नाम है JJH SJJH। क्या लिखा, JJH SJJH। बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, बुक्स में कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना, और इससे आप समझ लो 50 to 60% क्वेश्चन अकेला डील करता है। ये नाम है JJH SJJH, बोलो जिसे जानते हो से जिसे जानना है। अब हम आप में से सोचो, इसमें से इसकी रेंज जानते हैं, हाँ या ना, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। नहीं ऐसा मेरे को ये समझ में नहीं पीछे हो की आवाज क्यों आई थी, ठीक है, और लड़कियों की तरफ से ज्यादा आई थी। लड़कियां नहीं, लेडी शक्तिमान, हाँ लेडी शक्तिमान। अच्छा देखो, अच्छा अब यहां दिमाग लगाओ, आप में से कहीं बताओगे इसकी रेंज कईयों को पता है, 0 से 1 इसकी रेंज पता है, और इसकी रेंज पता करनी है, इसे जानते हैं से इसे जानना है। नहीं आया, JJH SJJH, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। तो हम जिसे जानते हो उसकी रेंज से वहां तक जाएंगे जो क्वेश्चन है। तो देखो इसे मैं जानता हूं, इसकी रेंज 0 से 1 है, इसमें क्या जोड़वा रहा है, 2, तो 2 इसमें जोड़ू, किसमें से 3, रेंज आ गई, लो खत्म हो गई बात। नहीं पकड़ में आया, जैसे ही क्वेश्चन मिला रेंज का, और कोई पप्पू क्वेश्चन हो तुरंत देखो इसमें से किसको जानता हूं मैं, उसकी रेंज से लेकर के पूरे तक जाएंगे। रेडी, हाँ भाई
अब आप एक हाथों हाथ क्वेश्चन कर दो। चलो y इक्वल टू में दे रहा हूं आपको x+3, ठीक है ना, माइनस x+3 और खराब हो गया, x+3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x-2। रेंज बताना है आपको। देखो आपसे आज बन ही जाएगा। याद है ना वो गांव से निकलते समय जो शपथ ली थी, याद है? आई शपथ, याद है ना? माँ ने जब तिलक लगाया था रवाना करते टाइम पे, आपने शपथ ली थी, याद है? कोटा में एक एक टीचर को तरसा दूंगा, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, आई शपथ। याद है आपको? तो आप में से अच्छा ये आपको पता होता है ये 2 को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे रह जाएगा x+3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x+2। बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये प्लस कैसे हो जाता है? हम कोई जवाब नहीं देंगे, हम बताएंगे ही नहीं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शन पार्ट x और यहाँ कितना 5। अच्छा इसे जानते हो SJJH, याद आया? इसे जानते हैं, इसकी रेंज कितनी 0 से 1, इसमें 5 जोड़ा तो आंसर कितना हो जाएगा y बिलोंग्स टू 6। सही है? अब जरा इसे मन की आंखों से भी देख लेते हैं, है ना? नहीं मन नहीं, तन की आंखों से भी देख लेते हैं। देखो अपने को पता है फ्रैक्शनल पार्ट x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, हाँ या ना? ये फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ है, अपन तो जल्दबाजी में ऐसे बना लिया, ठीक है? अच्छा हमारे को पता है इस समय पर ये भाई जो है वो 0 से 1 में है। हमसे सामने वाले ने कहा इसे +5 कर दो, तो +5 करने का मतलब 5 ऊंचा कर दो। तो भाई का बेड जो y इक्वल टू 0 पे खड़ा था वो y इक्वल टू 5 पे पहुंच जाएगा। अब ग्राफ यहां बनेगा, हाँ या ना? और अगर ग्राफ यहां बनेगा तो बताओ ऊपर कहां तक जाएगा? 6, इसलिए रेंज 5 से 6 आगे। नहीं पकड़ में आया? बस आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, है ना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के आपको एंटरटेन करना पड़ता है, बताए, फिर जाकर के आप क्वेश्चन के हाथ लगाते हैं। अच्छा देखो इससे इसका यूज कैसे करेगा? वो ये पूछेगा सर कि रेंज बताओ इसकी, नहीं पूछेगा, मेरे को पता है नहीं पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो बताता हूं आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको ये कहेगा कि अगर gx जो है 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैं दे रहा हूं एंड fx इज इक्वल टू मैं आपको बोल रहा हूं कि वो -1 है व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? फाइंड f ऑफ gx। अगर हम आपको gx इतना दे दें तो आप fgx बताओ, है ना? हालांकि हमें fgx के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, धेले भर का भी आइडिया नहीं है ना पहले, लेकिन आप क्वेश्चन लिख लो, फ्री हो जाओ मेरी तरफ से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया? देखो सबसे पहले gx को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं और आप में सभी को पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अभी भी नहीं बोल पाते, फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, हाँ या ना? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और अपने को होता है फ्रैक्शनल पार्ट x दौड़ता है तो उसमें हम जोड़ रहे हैं 1, तो ये कहां से कहां में दौड़ेगा? 1 से 2 में। कौन? gx। समझ में आया आपको? तो जो gx है वो अपने आप में 1 से 2 में दौड़ेगा, नहीं है? माने gx की जो रेंज है वो 1 से 2 में है। gx अपने तमाम उत्तर, तमाम आंसर 1 से 2 में ही देगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि इसकी रेंज है, सही है? अच्छा अब इसका मतलब ये कि gx सारे आंसर 1 से 2 में देगा, हाँ 1 से 2 में देगा। तो जो भी बंदा 1 से 2 में अपने आंसर देता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर होगी कि gx भैया पॉजिटिव है, हाँ या ना? अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में मेरे को ये किसी ने fx दिया है, दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियर, fx ऐसा है और मांगा क्या है? f में, हाँ या ना? तो हम इस x पे अटैक कर दें, हाँ या ना? और इस x को हटा करके इसकी जगह पर gx लिख दें, तो fgx बन जाएगा। भाई सोचो ना fgx बनेगा कैसे? किसी ने x पे अटैक करा, हटाया, उसकी जगह gx भर दिया, fgx बन गया। तो हमने क्या किया? f में gx भर दिया, राइट है?
लेकिन जैसे एक्स को हटा करके जीएक्स भरा तो सारे एक्स बाकी हो गए, हमें भी बनाओ। नहीं है? अरे भाई आप एक एक्स की जगह जीएक्स करोगे तो बाकी एक्स मुंह थोड़ी नहीं देखते रहेंगे, हमें भी बदलो भाई। हाँ या ना, हम भी काम, मतलब हमने कौन से आपकी मोरनी को भाटे मारे। ठीक है, एक्स की जगह क्या होगा जीएक्स, तो यहां क्या हो जाएगा जीएक्स कैसा लेस देन 0, यहां जीएक्स कैसा इक्वल टू 0, और यहां कैसा, सही है। अच्छा, और आगे वाले नंबर तो बेचारे चुपचाप खड़े हैं, हम तो पत्थर हैं। ठीक है, -1 0 और 1, नहीं समझ में आया क्योंकि इनमें एक्स है ही नहीं समझ में आ रहा। हमने एक्स को हटा के जीएक्स भरा तो सारे एक्स बदल गए, लेकिन ये आगे वाले क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया। अच्छा, अब जैसे ये बना ना, बनते ही जीएक्स को अपनी कहानी याद आई, अरे मैं तो 1 से 2 में रहता हूं, अरे मैं तो सोचा जीएक्स को जैसे अपनी असली है, मैं यार मैं नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पापा ने मना करे, नहीं याद आया, अरे मैं तो पॉजिटिव यार 1 से 2 में, मैं कैसे नेगेटिव हो सकता हूं। आपने जैसे रखा ना उसको तुरंत याद है, मैं 1 से 2 में यार, मैं लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, मना करो, तो इस लाइन को मना करा है। हाँ या ना, जो नंबर 1 से 2 में वो 0 दे ही नहीं सकता, है ही 1 से 2 में यार, वो 0 कैसे दे देगा। अरे कोई ऐसा तो नहीं है जो समझ नहीं पा रहा, जो 1 से 2 में वो 0 कैसे दे देगा यार, नहीं है, वो 0 दे ही नहीं सकता, तो ये वाली लाइन के लिए भी मना करा है। अच्छा, फिर हमने कहा जीएक्स तू भाई ग्रेटर देन 0 तो है ना, या इसमें भी शक है, आया ना, उसने कहा हाँ 1 से 2 में मैं ग्रेटर देन 0 हूं, उसके लिए तैयार हूं। तो फाइनली हमारे पास में ये लाइन डिलीट हो गई और बचा क्या, fgx की वैल्यू कितनी बची, fgx इज इक्वल टू 1, fgx इज, आईटी में आया क्वेश्चन है, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, इसलिए आपको खुशी मची ना, आईटी का क्वेश्चन समझ में आ गया यार। कितना लो कास्ट करते हो आप लोग, अपने क्वेश्चन ही नहीं आता, आईटी का तो क्वेश्चन दूर ही। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनेगा। If fx is equal to 1 plus modulus of x and greatest integer x, when x is less than -1, when x is greater than equal to -1, find f of माइनस का 2.3। ठीक है, हाँ मॉड एक्स, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी चलेंगे। हाँ भाई देखो, आपको ये तो पकड़ में आ गया होगा कि फंक्शन f के अंदर हम f में माइनस का 2.3 रखवाने वाले हैं, हाँ या ना। तो एक साथ नहीं करके पहले s इतना पकड़ लेते हैं भाई, हमारे को पहले ये समझ में आ जाए, नहीं आया, पहले रणनीति तो बनाओगे ना कैसे जाने का है, तो हमारे को पता है हम एक साथ तो सोच नहीं सकते, अभी छोटा है अपना दिमाग, है ना। तो अपने को क्या करना है, पहले अंदर वाले को निकालते हैं, f में कितना माइनस का 2.3। अगर मैंने f में माइनस 2.3 सोचा तो मेरा दिमाग कैसे सोचेगा कि मैं x को हटा करके उसकी जगह कितना भरना चाह रहा हूं, हाँ या ना। अच्छा, हमको पता है जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो उसका नाम होता है वेज और नॉन वेज, याद आया, सही है ना, उसे कहते थे डिफाइंड फंक्शन, नहीं है, इसका नाम है डिफाइंड फंक्शन। अब जैसे आपने 2.3 रखा x की जगह पर माइनस का, तो बताओ माइनस का 2.3 किस में जाना पसंद करेगा, -1 से छोटे में या बड़े में, मैंने ऊपर वाली लाइन को ऑप्ट करेगा, आया ना। तो जैसे वो ऊपर वाली लाइन को ऑप्ट करेगा 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस का 2.3 में आ जाएगा, नहीं है। और जैसे होगा 1 प्लस 2.3, आप में से कईयों को पता होगा 2.3 माइनस 2.3 का मॉड 2.3 और 2.3 प्लस 1 3.3, नहीं है। अब देखो आप f में f माइनस का 2.3 रखना चाहते थे, ये आपकी डिमांड थी, और इसकी वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 3.3, माने आप एक तरह से f में कितना रखना चाह रहे हो 3.3। अब बताओ 3.3 x की जगह जाएगा तो x अपने आप को किस में चुनवाएगा, -1 से छोटे में या -1 से बड़े, 3.3 किस में आएगा, इसमें या इसमें, नीचे वाले में, और नीचे वाले में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.3 बनाएगा, और अगर बनाएगा तो आंसर कितना होगा 3, माने आंसर 3 होगा, नहीं है। मैं आपको हाथों हाथ काम देता हूं, आप फटाफट करके बताओ, चलो जल्दी से, इसी के अंदर इसी क्वेश्चन में बताना, f में f 4.
माइनस का 0.9, ठीक है, एफ ऑफ माइनस का 0.9। जल्दी जल्दी सोचना, सोचना जरूर है, नहीं आपसे ना, देखो आसपास में जवाब आ रहे हो ना तब भी आप अपना सोचना, आसपास में जवाब आ रहे हो ना, गिर रहे हो, फॉलो हो रहे हो, तब भी आप अपना सोचना कि भाई मैं अगर वाकई मेरे पे क्वेश्चन आ तो क्या मैं देखा देखा क्वेश्चन भी कर सकता हूं। आप अपना आंसर सोचना, ठीक है ना, समय जरूर लेना। आप ये नहीं हो जाए कि कल को आप जवाब सुन करके जैसा हर बार आप हाथ ढीले छोड़ देते हो ना, ऐसा नहीं। पहले ट्राई करो कि मैं कैसे करता, अभी भी सीखा था, लेट मी ट्राई इट वंस। करो करो आप आराम से, टेक योर टाइम, मैं आपको 1 मिनट पूरा दे सकता हूं। हाँ आप आराम से करो और करना, कॉपी में करना, ऐसे बोर्ड की तरफ मुंह उठा करके नहीं होते क्वेश्चन। आप बताओ पेपर आप बोर्ड की तरफ मुंह उठा करके देते हो क्या? कॉपी में देते ना घुस करके, वैसे दो ना, आप ट्राई तो करो। आराम से टेक योर टाइम, बताओ मत, आप अपना आंसर सभी जने ट्राई कर लेना बेटा। हाँ भैया, कुछ बना किसी का? सबसे पहले किसे निकालू? अंदर वाले को। एफ में माइनस का 0.9 आया ना, एफ में माइनस का 0.9, माइनस का 0.9, -1 से छोटे में या बड़े में? बड़े में, माने नीचे जाएगा, तो ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 0.9 कराएगा, हाँ या ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 0.9 बोले तो -1। इसका मतलब ये कि हमसे डिमांड उठी थी एफ में एफ माइनस का 0.9, इसी की डिमांड उठी थी। तो आप क्या करोगे, एफ के अंदर इसकी जगह पे लिख दोगे -1, नहीं है? अच्छा, और -1 एक्स की जगह पर, अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वो लेस देन -1 में जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में जाएगा, माने नीचे वाले में फिर जाएगा। और अगर नीचे वाले में जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, आंसर विल बी -1। दोनों ही बार ये नीचे ही गया। आप में से हो सकता है किसी को तो हवा ही नहीं लगी है ना, लेकिन मैं भी इससे ज्यादा हवा लगा नहीं सकता, टाइम ही नहीं है यार, मैं कितने क्वेश्चन एक जैसे कराऊंगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। हाँ भाई, सबसे पहले बात करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डोमेन की। हाँ भाई, डोमेन के केस में हमें पता है ये 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x जो है, इसकी शक्ल 1/fx जैसी है, हाँ के ना? फटाफट फटाफट कनेक्ट रहना, फटाफट कनेक्ट। आप कब कॉपी में आ जाते हो, कब मेरे सामने आते हो, मुझे पता नहीं चलना चाहिए, आपको भी फील आता रहे जी बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, है ना। इसकी शक्ल कैसी है? 1/fx, और हम हमेशा चाहते हैं कि नीचे वाला, ऐसे केस में नीचे वाला चाहेंगे कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, भैया आप गलती से 0 मत होना। इसका मतलब हमारे मन में होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x, भैया आप गलती से, और फ्रैक्शनल पार्ट कहेगा मैं तो रहता ही 0 से 1 में हो, तो मैं -1 हो ही नहीं सकता, मतलब जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो गई। मैं माने x बिलोंग्स टू r। अरे जो चीज रहती 0 से 1 में है वो -1 कैसे दे देगी, और हम भी चाहते हैं -1 मत दे। इसका मतलब हमने, हमारी इच्छा पूरी होगी, मैंने x बिलोंग्स टू r। हर रियल नंबर के लिए मैं -1 नहीं दूंगा, गारंटी, इसने ये बोला, ठीक है। अच्छा, ये हुआ इसका डोमेन। अब आ जाओ इसकी रेंज पर, ठीक है। अब रेंज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने इस फंक्शन को दोबारा लिखा, लिखते मुझे याद आया कि मैं इसकी रेंज जानता हूं, और अगर जानता हूं मैं किसी भी एक पार्ट की रेंज, तो मेरे दिमाग में आएगा JJH S JJH, याद है? इसे जानते हो से इस पूरे को जानना है। अब देखो कैसे, हमें पता है फ्रैक्शन पार्ट x दौड़ेगा कहां से कहां में, 0 से 1 में, हाँ या ना। लेकिन इसके साथ तो सर 1 भी जुड़ा हुआ है, तो हमने भी 1 जोड़ा, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x करने पर एक जोड़ते क्या होगा, इधर 1 और इधर 2। लेकिन सर ये तो 1/, है ना, ये तो 1/, है, तो मैं भी कर देता हूं ना 1/। अगर 1/, करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 1/2, और यहां कितना हो जाएगा 1/1, नहीं आया इधर। अच्छा, लेकिन सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी, हाँ हो जाने देना, क्या तकलीफ है। लेकिन ये तो हमारा y है, और y माने रेंज,
इसका मतलब हमारी रेंज y कहां से कहां में आ गई, 1/2 से 1 में। लो आंसर आ गया रेंज का। नहीं, मैं हाथों हाथ क्वेश्चन दे रहा हूं, हाथों हाथ चेक करने के लिए कि आपको क्या पकड़ में आया, कितना क्वेश्चन बन सकता है आपसे। रेडी? आप तैयार है ना? बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा ताकि आप में से कुछ बच्चों का तो होमवर्क यही करा दूं मैं, कि मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आप कैसे हो। हाँ भैया आ जाओ। क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू में 3/4 प्लस फ्रैक्शनल 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अरे तुम लोग अगले पीरियड के लिए खड़े हो क्या? ये अपने ही बच्चे हैं क्या? अपनी क्लास के? अच्छा हाँ ये, अरे तुम तो फटाफट फटाफट इस पे काम करो, तुम तो जल्दी जल्दी जल्दी। जवाब नहीं देना, आपके जवाब देने से क्या होता है, हमारा पूरी उम्मीद बिखेर देते हो आप अकेले। बनाओ जल्दी जल्दी। इतना थका हुआ क्यों फील करते हो यार? जल्दी जल्दी करो। क्या 4 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, ये सामने स्क्रीन पे दिख जाता है, दिखता है कि नहीं? इस पे स्क्रीन पे नहीं दिखता? हाँ स्क्रीन पे दिख जाता है वहां, इसलिए वो उसको थोड़ा और बड़ा करवा दो ना। ये कैमरामैन भैया यार इस स्क्रीन को बड़ा करवा दो ना, इस साइड लगा ही दो, ये इधर लगवा दो। मैं कह रहा हूं ये जो स्क्रीन है ना, इसे थोड़ा बड़ा करवा सकते हो क्या? अरे इसमें क्या HDMI केबल लग जाती है, बस वही था ना। मेरे पास एक पड़ा है, स्क्रीन में ला के रख दूंगा, ठीक है? मैं दानवीर नहीं हूं। अरे वो एक्चुअली क्या है, मेरी वो पहले बहुत पुराने वाला जो टीवी था उसकी स्क्रीन जो है वो स्प्लिट हो गई, नहीं समझ रहे, बीच में एक लाइन आ गई, ठीक है? तब से वो बेचारा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या उसे कंप्यूटर में यूज करता हूँ भाई, लास्ट तक अपने को पता है इंडियन तो क्या होता है ना, पता है? हाँ तो अब वो क्या, मैं सोच रहा हूँ मैं यही लगवा दे तो तुम में से कई इधर वाले लोगों का तो भला ही हो जाएगा सीधा एक झटके में, ठीक है? हाँ भाई, फिर कई बच्चे सोचेंगे मैं वहीं बैठूंगा, ठीक है? जब लाऊं तब तब, पहले तो बोला ही तो है अभी, ठीक है? अच्छा ये हो गया किसी का? दोनों बन गया, मिलाते हैं। कितने लोगों ने बना लिया वैसे? कितने लोगों ने बना लिया पक्का? देखो पहला काम, हमको ये पता है कि हम चाहते हैं कि 4 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x भैया, आप जीरो मत हो जाना। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x भैया आप गलती से भी माइनस का 4/3 मत हो जाना। और ये होता भी नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, माने ये इसमें आएगा ही नहीं, माने इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना? और ऑलवेज ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r। अगर सबके साथ होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन अगर अकेला है तो r। अब बीसी को इग्नोर कर दिया तो मर जाऊंगा ना, एक ही जाना था वो भी इग्नोर हो गया, ठीक है? x बिलोंग्स टू r। तो पहला तो काम हो गया डोमेन का। अब आते हैं रेंज पे। आप में सभी को बताओ रेंज के लिए हम लोग y इक्वल टू में 3/4 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x सोचेंगे। इसमें हम लोग रेंज जानते हैं किसकी? फ्रैक्शनल पार्ट x की। तो फ्रैक्शनल पार्ट x दौड़ता है 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x दौड़ेगा 0 से 3 में, याद है मैं 3 से गुणा कर दूंगा। लेकिन सर इसके आगे तो 4 भी जोड़ा है, आप भी जोड़ दो। जैसे आप 4 जोड़ोगे क्या होगा, इधर 7 और उधर 4। लेकिन सर ये तो 1/, है तो 1/, में 4 प्लस में 3 टाइम्स x कर दो, तो 1/, करते ही यहां कितना हो जाएगा 1/7, और यहां कितना हो जाएगा 1/4। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ये बात समझ में आई? लेकिन सर इसमें तो ऊपर 3 से गुणा है, आप भी कर दो। तो 3/, में 4 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x करने पर 3 से गुणा करते 3/7 और उधर 3/4। तो फाइनली हमारी रेंज आ रही है 3/7 से 3/4 तक। सही है? चलो मैं थोड़ा सा फटाफट 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 बात को निकाला है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके जैसा क्वेश्चन करा चुका हूं। क्या मतलब है इसको दोबारा रिपीट मारने? हाँ, इसकी जगह पर क्वेश्चन आपको जो आपको इधर उधर देखने को मिलेगा वो बता देता हूं, जो मार्केट में मतलब बहुत घूमता है क्वेश्चन, वो बताता हूं। वो क्वेश्चन है
डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लोग अक्सर इसके डोमेन और रेंज को डिमांड करेंगे, ठीक है ना, राइट है। आप पहले फटाफट उधर से कॉपी करके फ्री हो रहे हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ दौड़ करके। आपने देखा मैं क्या खतरनाक राइटिंग पे उतर जाता हूं जल्दी में, इसलिए आता हूं क्यों, क्योंकि ना आप सबसे पहले अपने सामने वाले से सीखते हैं। तो आपको पता है ये भाई भाग सकता तो मैं क्यों नहीं, मैं तो फुल भागता हूं। इसलिए कुछ नहीं देखो, आप तो बस क्वेश्चन कॉपी करा करो जल्दी से, कई जगह पर तुरंत अटैच। आप में से कई लोगों को तो पढ़ना तक सिखाना पड़ेगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आप में से कईयों को ये दिख रहा है, हो सकता है किसी होशियार बच्चे को ये दिख रहा हो, सोचो आया ना। अचानक से बहुत ज्यादा होशियार को ये भी दिख रहा हो, सोचो ऐसा क्यों नहीं दिख सकता, एक जोड़ा है घटाया, लेकिन सर क्यों मतलब वाई आया ना। अब देखो वाई का जवाब आ रहा है, सोचो ये इसमें भाग जा सकता है कि नहीं, तो देखो एक बार, अरे कहां कॉमा में हो, इसका भाग इसमें जाएगा कि नहीं, 1 फिर इसमें जाएगा तो -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, यही तो हुआ। इसका रेंज आज भी पड़ा हुआ है, ये यहां कितना 1/2 से 1 दिख रहा है ना, अरे ये रहा देखो ये फंक्शन दिख रहा है, आधा काम तो यहां तक हुआ है। नहीं समझ में आया, मैं अच्छे जानता हूं 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x की जो रेंज थी वो अपने आप में 1/2 से 1 के बीच में थी, हाँ या ना। इसके आगे क्या आ गया, तो माइनस लगाते ही -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज हो जाएगी इधर -1 इधर माइनस का, याद है ना, माइनस करते ही दोनों माइनस से गुणा करवाएंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन सर इसके आगे तो एक जोड़ रहा है तो हम भी जोड़ देंगे, 1 माइनस 1 बटा फ्रैक्शनल पार्ट x, एक जोड़ते इधर कितना हो जाएगा 0 और इधर कितना हो जाएगा 1/2, तो रेंज आ जाएगी 0 से 1/2। नहीं आया, आप ही को करना था वैसे क्वेश्चन, मेरी तरह से तो होमवर्क था इसके आगे का, ठीक है। dy कर लेंगे आप, डू योर सेल्फ। नहीं है मेरा काम तो बस आपको बताना, मार्केट में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा घूमता है, इसके आगे का खुद कर लेना। मेंस में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है भाई, ठीक है। जब भी उनको पेपर बनाते समय एक आधी क्वेश्चन की कमी होती है दे देते हैं कि चलो ये दे दो, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एक्स। ऐसे क्वेश्चन जिनमें तीनों के दर्शन हो जाएं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें तीनों एक साथ दिख जाएं। क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि अगर 4 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फाइंड x, राइट। फटाफट आ जाओ, फटाफट। हाँ भाई ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें फ्रैक्शन पार्ट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x तीनों दिख जाए, राइट है, उनमें क्या करना चाहिए। पहला काम, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेंज x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, x को बदल दो। पहला काम कैसे, देखो 4 फ्रैक्शनल पार्ट x को पढ़ा रहने दो, ठीक है ना, x की जगह पे लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये पीछे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉपी कर दो। देखो प्लीज दिमाग में यही रखना है ना, क्या क्या किया, इसको एज इट इज कॉपी किया, इस x की जगह पे मैंने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये वाला एज इट इज कॉपी किया। नहीं आया, कोई खतरनाक काम नहीं करा है, इसको बदला, इसकी जगह पे x को हटा दिया। समझ में आया। अब मुझे अच्छे से पता है, अब ये आंख का अंधा भी बता देगा, ये और ये तो जुड़ेंगे। नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि सर यहाँ तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखोगे और ये वाली पार्टी किधर जाएगी, LHS में, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 3 फ्रैक्शन पार्ट x, हाँ या ना।
ये पकड़ में आया आपको? अच्छा, अब यहां के बाद में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 3। हाँ या ना? इसका मतलब ये कि पहली लाइन क्या है, सबसे पहले एक्स को इसमें बदलो एंड फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तक पहुंचो। पहुंच गए? पहुंचने के बाद दूसरा स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? यूज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 1। हम में से कईयों को अच्छे से पता है कि अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा किससे किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। हाँ या ना? तो हम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तक आ चुके हैं, हम इसका यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? तो हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना, हमने लिखा वी नो दैट। सही है? सही है? अच्छा, क्या कि हमें अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, अब मेरे को पता है आप में से कई लोगों को ये देखने के लिए जरूर एक बार ऊंचे होकर के देखें, क्या वही लिखा है क्या जो मैं देख रहा हूं? ठीक है, इतनी देर से मैं क्या लिख रहा था बोर्ड में, भाड़ में जाए, कोई बार नहीं पड़ता, जब उठ पड़ा मत देखो, ऊंचे होकर के देख रहे थे सारे, उचरूंग होता है ना, छोड़ो। ठीक है, हाँ भाई देखो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा कहां से कहां के बीच में होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 3। इसका मतलब ये भी 0 से 1 में होगा। इसका मतलब ये कि मैं ये बात समझ पाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सुना बड़े ध्यान से, मेरे को बताना मैं सही लिखा कि नहीं लिखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होगा वो 0 से 3/2 के बीच में होगा। समझ में आया? बताना नहीं किसी को भी, लेकिन जैसे ऐसा लिखा इसको पढ़ना पड़ गया। ऐसा इंटीजर जो 0 से 1.5 तक हो। अब 0 से 1.5 तक कितने इंटीजर आए? 2 है ना? कौन कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1। सही है? अच्छा, मैं आगे के लिए लिख रहा हूं, यूज दिस एंड फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पा लिए, अभी समझ में आया? अब तीसरा स्टेप, मैं बकायदा सॉरी लाइनें पूरे जो भी पूरा क्वेश्चन करने का फॉर्मेट है सब लिख रहा हूं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तक आ गए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से एक्स पे मत जाओ, एक्स पे नहीं जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का यूज करके पहले फ्रैक्शन पार्ट एक्स निकालो। नहीं समझ में आया? अच्छा, कैसे देखो जरा। ठीक है, नाउ फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। हमें अच्छे से पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या तो 0 है या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है। अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 है तो हमें यह भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू में ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 3 है हमारे क्वेश्चन में। दिख रहा है आपको? ये रहा, हाँ या ना? तो हमारे को पता है, इसका मतलब ये कि ये 2 टाइम्स 0/3 होगा। बोले तो 0 का माने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना होगा? 0। और एक बात अच्छे से सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जुड़ करके एक्स देते हैं, नहीं है? तो माने x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। बोले तो 0। अभी भी नहीं आया? अच्छा चलो बताओ, इस वाले में क्या लिखूं? पहली लाइन, फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 3। अब क्या लिखूं? 2 इंटू 1/3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 और फ्रैक्शनल पार्ट x 2/3, तो x बराबर कितना हो गया? 1 प्लस 2/3, बोला तो 5/3। इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आई? 2। तो x की 2 वैल्यूज कौन कौन सी आई? 0 और 5/3। ये लीजिए। नहीं, मैंने इसलिए लिख दिया, मैं ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हाथों हाथ मेरे पे वापस दे देना, पढ़ के दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है ना? फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? ये आपकी मधुर ध्वनि आगे, फटाफट। नाउ फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड यूज एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए स्टेप लिख दिया आपके। सोचो, इतना छोटा सा 1 लाइन क्वेश्चन था ये, इसने मेरे से इतने नचवा लिया। अरे वो निकला ना बाल कटवा करके,
इसके बाल कई दिनों से बढ़े हुए थे, मैंने ऐसे कल पूछा तेरे को पैसा कहां से मिला रे? वैसे पूछना भूल गया, इसकी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, शादीशुदा आदमी से नहीं पूछना चाहिए, कभी कभी बीवी दयावान हो जाती है, पैसे दे देती है कि जाओ चलो अपने रीच जैसे बाल कटा के आओ। ठीक है, 2x प्लस में 3 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, फाइंड x। करो, फाइंड x। टू एक्स प्लस में 3 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। डू इट। पहला काम x को रिमूव कर दें और गानी में फ्रैक्शनल पार्ट x निकालें। x को रिमूव करें जल्दी जल्दी। हाँ भाई, बना गया। देखिए कम से कम जितना बन रहा है उतना मिलाते चलते हैं ना, और किसी का अगर बने जा रहा है तो बनाते रहना। इस x की जगह मैं लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, प्लस में यहां हो जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू में कितना 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। सही है, ये हो जाएगा 2x और ये मिलाकर के उधर आ जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 चलने दो, है ना, और यहां हो जाएगा 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू मेरे सामने जो चढ़ रही है भाई वो है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 अपॉन 5। ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। सही है। अच्छा, जैसे मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, अब क्या करने का वो सुनो आप। यहां तक ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया, सॉरी पहला स्टेप खत्म। सेकंड, मुझे अच्छे से पता है ये वाली पार्टी रहती है 0 से 1 में, तो फिर इसको भी रहना पड़ेगा। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 बाई 5 जो होगा वो अपने आप में 0 से 1 में रहेगा। सही है। फिर मेरे को जाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 5 की गुणा, तो 5 इधर आ चुका होगा, इधर आ चुका होगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, ये 0 हो गया। फाइनली हो गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना, और इधर हो चुका है 7 और उधर हो चुका है 2। सही क्या भाई। अच्छा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की फाइनल वैल्यू जो चढ़ रही है वो चढ़ रही है 7/2 और उधर चढ़ रही है 1। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं, ऐसा इंटीजर जो 1 से 3.5 तक है, आया ना, 1 से 3.5 तक 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है, ठीक है ना। तो मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की 3 वैल्यू आ रही है, राइट है। तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ रही है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ रही है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ रही है 3, राइट है। अब मुझे इसके साथ फ्रैक्शन पार्ट x ये वाले से निकालने का, राइट। मैं इसका यूज करके फ्रैक्शन पार्ट x सोच रहा हूं। मुझे यहां से दिख रहा है 2 इंटू 1 माइनस 2/5। अच्छा, इधर मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 2/5। यहां मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 2/5। श्योर है। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 0, इसका आंसर आ रहा है 2/5, इसका आंसर आ रहा है 4/5। हाँ या ना। मुझे एक और चीज भी सेंसिबली याद रहेगी,
मेरे जितने भी आंसर आएंगे वो 0 से 1 में होने चाहिए। ये 0 और 1 के बीच में ये सारे आंसर। इसका मतलब मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट x यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 4/5 आ रहा है, और मुझे क्या निकालना है x, और x के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा इसको और इसको जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ते ही 1, इधर से x की वैल्यू इसको और इसको जोड़ो 2 + 2/5 बोले तो 7/5। सही है क्या भाई? अच्छा x की वैल्यू 5 सही है। अच्छा यहां से देखा जाए तो 15 और 4 19/5। अपने पास में 3 आंसर आए, एक आया 1, एक आया 12/5, एक आया 19/5। देखो मेरा काम था 2 क्वेश्चन एक के बाद एक जैसे करा देना, है ना। मैंने आपको पूरी कोशिश भी करी कि आपको भरपूर मौका दिया जाए। ठीक है, 1 मिनट मैं देख लेता हूं बस। अगला पीरियड किसका? वही एवीएन सर, एक है सर का, वो टाइम पे आते हैं बिल्कुल। हाँ मैं दे ही रहा हूं वो भी। अब अपन खुल करके खेल सकते हैं। मैं तो आपका होमवर्क दे रहा हूं आपकी शीट में, ठीक है। अच्छा याद रखना, शीट दे दी आपकी, और अब आप शीट के लिए कॉपी बनाएंगे ना, क्योंकि हाँ अब सजा के काम करना चालू कर दो। शीट है, शीट किसी के पास बची है? शीट है? शीट नहीं बची? चाट पकौड़ी वाले को दे दी। आगे आगे। हाँ भाई ओके। अच्छा एक बात याद रखना, इसको लेकर कभी दुखी मत होना, ठीक है। फंक्शन की शीट गलती से मैंने ही बना दी थी, ठीक है ना, तो इसीलिए बेचारे की एक्सरसाइज 1 जो है बहुत भारी बन गई बेचारे की, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता था, हम क्या गरीबों में गिने जाते थे, ठीक है ना। तो एक शीट ही ऐसी बनी कि उसके बाद में अच्छे से अच्छा अमीर भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो अच्छी वाली शीट बनाएगा, चलो कोई। अच्छा इसमें बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला, रेंज के अंदर खेलता रहा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पहली बात तो आप इसको लेके बिल्कुल दुखी नहीं होंगे अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो। क्यों? एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन अगर मेरे साथ बनते हैं, मैं दोबारा पूछ लूं और आप वापस मेरे को बता पाते हैं इसमें क्या किया था, तो समझ जाना आप सक्सेसफुल हैं। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो आप 1 से लेकर के 8 तक ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 1 1 to 8 ट्राई करेंगे। ट्राई बनता है वेरी वेरी गुड, नहीं बनता वेरी गुड। नहीं आया? हाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहली बारी में आपको इस पे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा हूं, आप चिंता ही ना करें, लेकिन आप ट्राई जरूर कर लेना। ट्राई, हाँ ये नहीं बनते तो फिर सुन लो, आप अच्छे से गालियां पड़ेंगी, ठीक है। और वो है एक्सरसाइज 3। पहली बार ऐसा होगा आपके साथ जब आपकी एक्सरसाइज 3 बन जाएगी और एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं बनेगी। और एक्सरसाइज 1 में आपको करके लाने हैं एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, उसमें अकेले में ही 13 क्वेश्चन है, 1 में 13 है। हाँ सोचो 1 पूरा बस। मैं एक बार मैं अपने दोस्त को है ना ऐसे, ये मैंने कहा यार अपने एक पास में एक गांव में एक रेस्टोरेंट है, आजा एक पराठा खा लेगा क्या? ये तो ओ यार 2 खा लूंगा, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा 2 खा ले तो बात, तू जो बोले वो। मेरी कार की चाबी दे दी, मैंने कहा चल 2 खा ले, है ना, कार तेरी होगी, ठीक है। तो एक पराठा आया भाई, पराठा नहीं था वो, पराठा थोड़ी ना है, उसकी थाली अपने हाथ से बड़ी है, इतना बड़ा पराठा होता है और ऐसे 4 हिस्सों में आता है, लिटरली इतना बड़ा पराठा। सिद्धार्थ रेस्टोरेंट है पास में ही कहीं 90 किलोमीटर दूरी पे, आप सर्च कर लेना, ठीक है। आप में से कई लोगों के मुंह में पानी आ गया था, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, ठीक है। ये एक होता है ना, ये 2 के बराबर है, 8 पराठे। हाँ दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब। वो भाई वो तो गांव का आदमी है, रच रच के बनाता है भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करके आना है 1 से लेकर के 6 तक, 1 to 6 ओनली। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 to 6 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 to 6 ये करके आना है, ठीक है। मैंने आज के दिन में मैंने आपको दिए 19 क्वेश्चन और प्लस 8 नहीं हो चलेगा, लेकिन ये 19 बनने चाहिए पूरी ताकत से।